वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मेस्सी की, जो दुनिया में सबसे बड़े फीफा के लेजेंडों में से एक है। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसकी हाइट बाकी बच्चों से कम थी, जिसके शरीर की ग्रोथ रुक चुकी थी, जिसके माता पिता के पास इलाज के पैसे नहीं थे और जिसे कई बड़े क्लबों ने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वे बहुत छोटा था। क्या कोई सोच सकता था कि यही बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बनेगा? यही कहानी है लियोनेल ऑन्ड्रेस मेस्सी की। एक ऐसी कहानी जिसमें गरीबी है, आंसू है, संघर्ष है, हार है और फिर पूरी दुनिया पर राज करने की कहानी है। आज हम जानेंगे कि कैसे अर्जेंटीना के एक छोटे से शहर का लड़का फीफा वर्ल्ड कप जीतकर करोड़ों लोगों का हीरो बन गया। शुरुआत एक साधारण परिवार से 24 जून 1997 में हुई। अर्जेंटीना के शहर रोसारियो में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया लियोनेल एंड्रेस मेस्सी। उनके पिता जॉर्ज मेस्सी एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। माँ सेलिया घर संभालने के साथ साथ पार्ट टाइम काम करती थी। घर अमीर नहीं था, लेकिन एक चीज की कमी कभी नहीं थी, वह था प्यार और शायद फुटबॉल भी, क्योंकि अर्जेंटीना में फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, एक धर्म माना जाता है। मेस्सी ने जब चलना सीखा, उसी समय गेंद को भी अपने पैरों से चलाना सीख लिया। कहा जाता है कि 3 साल की उम्र में ही वे अपने बड़े भाइयों के साथ फुटबॉल खेलने लगे थे। बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, लेकिन मेस्सी का सबसे बड़ा खिलौना एक फुटबॉल थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में मेस्सी का पहला क्लब, मेस्सी ने ग्रांडोली नाम के छोटे क्लब से खेलना शुरू किया। उनके पहले कोच कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पिता थे। पहले ही दिन लोगों ने नोटिस किया कि ये बच्चा अलग है। ये गेंद को अपने पैरों से ऐसे चिपका कर दौड़ता था जैसे गेंद उसी की हो। कुछ साल बाद ये नेवल ओल्ड बॉयज अकेडमी में शामिल हो गए। यहीं से उनकी असली पहचान बननी शुरू हुई। टीम इतनी मजबूत थी कि लोग उसे मशीन ऑफ 87 कहने लगे और उस मशीन का सबसे खतरनाक खिलाड़ी था लियोनेल मेस्सी। जिंदगी का सबसे बड़ा झटका, लेकिन किस्मत हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। जब मेस्सी सिर्फ 10 साल के थे, डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी है। इस बीमारी में शरीर समान तरीके से बढ़ नहीं पाता। अगर इलाज नहीं होता तो शायद मेस्सी कभी प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं बन पाते। इलाज बहुत महंगा था, हर महीने लगभग $900 की जरूरत थी। इतने पैसे उनके परिवार के लिए जुटाना लगभग असंभव था। यहीं से शुरू हुआ मेस्सी की जिंदगी का सबसे कठिन दौर। कई रातें ऐसी थी जब उनके माता पिता सिर्फ यही सोचते थे कि बेटे का सपना कैसे बचाया जाए। क्लबों ने कर दिया था इनकार। परिवार उम्मीद लेकर अलग अलग क्लबों के पास गया, लेकिन ज्यादातर क्लबों ने यही कहा, ये लड़का बहुत छोटा है। किसी ने उसकी प्रतिभा नहीं देखी, सबने सिर्फ उसकी हाइट देखी। कई बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी मेस्सी ने फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ा। वे रोज पहले से ज्यादा मेहनत करते। उन्हें लगता था, अगर मैं बड़ा नहीं हो सकता तो मैं अपना खेल इतना बड़ा बना दूंगा कि दुनिया मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। फिर बात आती है बार्सिलोना की एंट्री, साल 2000। यही ये साल था जिसने मेस्सी की पूरी जिंदगी बदल दी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी वीडियो स्पेन भेजी। एफसी बार्सिलोना के स्काउट्स ने जब वीडियो देखी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। इतना छोटा लड़का, इतना शानदार ड्रिबलिंग, इतना शानदार बॉल कंट्रोल। उन्होंने तुरंत ट्रायल के लिए बुला लिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में मेस्सी अपने पिता के साथ स्पेन पहुंचे। ट्रायल शुरू हुआ। कुछ ही मिनटों में कोच और अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, हमने ऐसा टैलेंट पहले कभी नहीं देखा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, बार्सिलोना को मेस्सी पसंद थे, लेकिन उनके इलाज का खर्च कौन उठाएगा? अब आती है कहानी का सबसे मशहूर पल। बार्सिलोना के स्पोर्टिंग डायरेक्टर कार्लोस रिचेच इतने प्रभावित हुए कि उन्हें डर था कहीं कोई दूसरा क्लब मेस्सी को साइन न कर ले। पास में कोई ऑफिशियल पेपर नहीं था, तो उन्होंने एक साधारण नैपकिन मंगवाई और उसी नैपकिन पर लिख दिया कि बार्सिलोना लियोनेल मेस्सी को साइन करेगा। फुटबॉल इतिहास का शायद सबसे प्रसिद्ध नैपकिन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद बार्सिलोना ने मेस्सी का इलाज कराने की जिम्मेदारी भी ले ली। यही वो पल था जिसने सिर्फ एक बच्चे की नहीं बल्कि फुटबॉल की पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। अब मेस्सी का सपना बच चुका था, लेकिन असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। एक नया देश, नई भाषा, नए दोस्त और दुनिया के सबसे बड़े क्लब में अपनी जगह बनाना। क्या इतना छोटा लड़का बार्सिलोना की पहली टीम तक पहुंच पाएगा? कैसे उसने दुनिया के सबसे बड़े डिफेंडर को खिलौना बना दिया? कैसे वे रोनाल्डो का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बना?
और आखिर कैसे उसने फीफा वर्ल्ड कप जीतकर अपनी अधूरी कहानी पूरी की, ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में। अब देखिए, आता है एक छोटे से लड़के से फीफा के सबसे बड़े लेजेंड बनने तक का सफर। नया देश, नई जिंदगी, नया संघर्ष। 13 साल का एक लड़का जिसने अभी अभी अपना घर छोड़ा था, अपने दोस्तों को छोड़ा, अपने शहर रोसड़ियों को छोड़ा और अब भी हजारों किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना शहर में था। नई भाषा, नया स्कूल, नए लोग और सबसे बड़ी बात, अब उसके सामने दुनिया की सबसे बेहतरीन फुटबॉल अकेडमी थी, ले मासिया। ये सिर्फ एक अकेडमी नहीं थी, बल्कि दुनिया के महान खिलाड़ियों की फैक्ट्री मानी जाती थी। यहीं से शेवी निकले, इनेस्टा निकले, पियोल निकले और अब यही एक छोटा सा अर्जेंटीनी लड़का अपनी पहचान बनाने आया था। शुरुआत आसान नहीं थी। मेस्सी बहुत शर्मीले थे, वे ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। टीम के बाकी खिलाड़ी उनसे लंबे और ताकतवर थे, लेकिन जैसे ही फुटबॉल उनके पैरों के पास आती, सब कुछ बदल जाता। ऐसा लगता जैसे गेंद उनके शरीर का हिस्सा हो। कोच हैरान थे, खिलाड़ी हैरान थे और धीरे धीरे पूरा बार्सिलोना समझने लगा कि उनके पास कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक भविष्य का सुपरस्टार है। ले मेसिया का सबसे बड़ा सितारा। मेसी दिन रात सिर्फ एक ही काम करते थे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और ज्यादा प्रैक्टिस। ज्यादा दूसरे खिलाड़ी छुट्टियां मनाते हुए मैदान में होते, जहां बाकी खिलाड़ी आराम करते, वे अपने कमजोर हिस्सों पर काम करते। धीरे धीरे उनका खेल इतना खतरनाक हो गया कि विपक्षी टीम के खिलाड़ी उनसे डरने लगे। कई मैचों में ऐसा होता कि मेसी अकेले ही पूरी टीम को हरा देते। उनकी स्पीड, उनका बैलेंस, उनकी ड्रिबलिंग, सब कुछ अविस्मरणीय था। लोग कहते थे अगर मेसी के पैरों से गेंद छीन ली है तो पहले हवा को पकड़ना सीखो। बार्सिलोना के कोच अब सिर्फ एक बात का इंतजार कर रहे थे कि कब ये लड़का पहली टीम में पहुंचे। पहला प्रोफेशनल मैच 16 नवंबर 2003 में हुआ। मेसी को पहली बार बार्सिलोना की सीनियर टीम के साथ खेलने का मौका मिला। हालांकि ये एक फ्रेंडली मैच था, लेकिन पूरी टीम की नजरें उसी लड़के पर थी। 17 साल का मेसी इतने बड़े खिलाड़ियों के बीच जब वे मैदान में उतरे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इतिहास शुरू होने वाला है। कुछ ही मिनटों में ही उन्होंने अपनी ड्रिबलिंग में सबको चौंका दिया। अब बार्सिलोना को पूरा विश्वास हो गया था कि ये उनका भविष्य है। पहला ऑफिशियल गोल 1 मई 2005 में बार्सिलोना बनाम मेसी सिर्फ 17 साल के थे। मैच के दौरान रोनाल्डिनो ने शानदार चिप पास दिया। मेसी आगे बढ़े, गेंद हवा में आई और उन्होंने गोलकीपर के ऊपर से गेंद को नेट में डाल दिया। गोल पूरे स्टेडियम से झूम उठा। ये मेसी के करियर का पहला ऑफिशियल गोल था और सबसे खास बात, उस समय ये बार्सिलोना के इतिहास के सबसे कम उम्र के गोल स्कोरर बन गए। रोनाल्डिनो दौड़कर आए, मेसी को अपने कंधों पर उठा लिया। ये तस्वीर आज भी फुटबॉल इतिहास की सबसे आइकॉनिक तस्वीरों में गिनी जाती है। उस दिन शायद रोनाल्डिनो को भी एहसास हो गया था कि अब दुनिया का अगला सुपरस्टार आ चुका है। रोनाल्डिनो से मिली सबसे बड़ी सीख। रोनाल्डिनो सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं थे, वह मेसी के बड़े भाई जैसे बन गए। उन्होंने कभी मेसी को अकेला महसूस नहीं होने दिया। हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया, ट्रेनिंग में, मैच में और ड्रेसिंग रूम में भी। मेसी में बाद में कई बार कहा कि अगर रोनाल्डिनो उनका साथ ना देते तो शायद उनका शुरुआती समय आसान नहीं होता। एक लेजेंड दूसरे लेजेंड को तैयार कर रहा था। दुनिया ने पहली बार असली मेसी देखा 2006 से 7 सीजन में। अब मेसी लगातार फर्स्ट टीम में खेल रहे थे और फिर आया वह मैच जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। बार्सिलोना बनाम रियल मैड्रिड, एल क्लासिको, दुनिया का सबसे बड़ा क्लब मैच। मेसी सिर्फ 19 साल के थे, लेकिन उन्होंने रियल मैड्रिड के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 गोल कर दिए। हैट्रिक। इतनी कम उम्र में एल क्लासिको में हैट्रिक करना अपने आप में एक इतिहास था। दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन एक ही थी, अ न्यू किंग इज बोर्न। अब लोग उन्हें सिर्फ अच्छा खिलाड़ी नहीं बल्कि फुटबॉल का फ्यूचर कहने लगे। मैराडोना की याद। कुछ ही समय बाद मेसी ने एक ऐसा गोल किया जिसने पूरी दुनिया को 1986 वर्ल्ड कप की याद दिला दी। उन्होंने आधे मैदान से गेंद उठाई, 1 2 3 4 5 खिलाड़ी को पार किया, गोलकीपर को भी छकाया और शानदार गोल कर दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर चिल्लाने लगे, ये बिल्कुल मैराडोना जैसा गोल है। अब तुलना शुरू हो चुकी थी। लोग पूछने लगे, क्या मेसी मैराडोना से भी बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं? बार्सिलोना का नया सितारा अब पूरी दुनिया पर छाने लगा था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि जल्दी फुटबॉल की दुनिया में एक और खिलाड़ी आने वाला था जिसका नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहीं से शुरू होगी फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी, मेसी वर्सेस रोनाल्डो। 2 खिलाड़ी, 2 कहानियां, लेकिन सिर्फ एक नंबर। एक फुटबॉल की सबसे बड़ी राइवलरी की शुरुआत साल 2008। फुटबॉल की दुनिया बदलने वाली थी। एक तरफ थे बार्सिलोना के युवा सुपरस्टार लियोनेल मेसी,
और दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के सबसे बड़े खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोनों की खेलने की शैली बिल्कुल अलग थी। रोनाल्डो लंबे, ताकतवर, तेज और शानदार हेडर लगाने वाले खिलाड़ी। मेस्सी छोटे गटके, विश्वसनीय ड्रिबलिंग, बिजली जैसी फुर्ती और गेंद पर जादुई कंट्रोल रखने वाले। फुटबॉल प्रेमियों की बहस शुरू हो गई, सबसे महान कौन है? और ये सवाल अगले 15 साल तक पूरी दुनिया में गूंजता रहा। गार्डियोला का आगमन 2008 में बार्सिलोना ने एक नया कोच नियुक्त किया। पेप गार्डियोला, बहुत कम लोगों को विश्वास था कि ये फैसला इतिहास बदल देगा। पेप ने आते ही एक बात कही, मेस्सी हमारी टीम का दिल होगा। उन्होंने पूरी टीम की रणनीति मेस्सी के आसपास तैयार की। उन्होंने मेस्सी को फॉल्स नाइन की नई भूमिका दी। उस समय ये रणनीति बिल्कुल नई थी। विरोधी टीम समझ ही नहीं पाती थी कि मेस्सी आखिर खेल कहाँ रहे हैं। कभी मिडफील्ड, कभी विंग, कभी स्ट्राइकर, और इसी भ्रम का फायदा उठाकर मेस्सी लगातार गोल करते रहे। साल 2009 जब बार्सिलोना अजय बन गई। 2008-9 का सीजन बार्सिलोना के इतिहास का सबसे महान सीजन माना जाता है। टीम ने एक के बाद एक ट्रॉफियां जीतनी शुरू कर दी। ला लीगा, कोपा डेल रे, यूईएफए चैंपियंस लीग, फिर स्पेनिश सुपर कप, यूईएफए सुपर कप और फीफा क्लब वर्ल्ड कप। एक ही साल में 6 बड़ी ट्रॉफियां। ऐसे फुटबॉल की भाषा में कहा जाता है द सेक्सटपल। आज तक बहुत कम क्लब ऐसा कर पाए हैं और इस पूरी सफलता के केंद्र में थे लियोनेल मेस्सी। पहला बैलोन d'Or 2009 पेरिस में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का नाम घोषित होना था। नाम पुकारा गया लियोनेल मेस्सी। उन्होंने अपना पहला बैलोन d'Or जीत लिया। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये उस छोटे बच्चे की जीत थी जिसने कभी कहा था कि तुम बहुत छोटे हो, और उसे कहा गया था ये। अब वही बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। लेकिन मेस्सी यहीं नहीं रुके। उन्होंने लगातार 2010, 2011 और 2012 4 बैलोन d'Or लगातार जीतकर इतिहास रच दिया। आज तक बहुत कम खिलाड़ी ऐसा कर पाए हैं। गोल मशीन मेस्सी 2012 ये साल मेस्सी के नाम रहा। उन्होंने पूरे कैलेंडर वर्ष में 91 गोल किए। ये विश्व फुटबॉल का नया रिकॉर्ड था। हर मैच में गोल, हर मैच में असिस्ट, हर मैच में नया रिकॉर्ड। गोलकीपर उन्हें रोक नहीं पा रहे थे, डिफेंडर उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। कमेंटेटर कहते थे मेस्सी इंसानों के खिलाफ नहीं, वीडियो गेम के खिलाफ खेल रहे हैं। पूरी दुनिया उन्हें एलियन कहने लगी। एल क्लासिको का बादशाह। रियल मैड्रिड के खिलाफ मेस्सी का प्रदर्शन हमेशा खास रहा। सैंटियागो बेर्नाब्यू स्टेडियम, जहां रियल मैड्रिड के लाखों प्रशंसक मौजूद थे, वहीं मेस्सी ने कई बार अकेले मैच बदल दिए। एक एल क्लासिको में उन्होंने अपना 500वां गोल किया। गोल करने के बाद उन्होंने अपनी बार्सिलोना की जर्सी उतारी और उसे रियल मैड्रिड के दर्शकों की तरफ उठाकर दिखाया। ये तस्वीर फुटबॉल इतिहास की सबसे यादगार तस्वीरों में शामिल हो गई। उस पल पूरी दुनिया समझ गई मेस्सी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक युग बन चुके हैं। लेकिन अर्जेंटीना में सब कुछ आसान नहीं था। बार्सिलोना में मेस्सी लगातार जीत रहे थे, लेकिन जब बात अर्जेंटीना की नेशनल टीम की आती है तो कहानी बदल जाती है। लोग उनसे उम्मीद करते थे कि वह मैराडोना की तरह वर्ल्ड कप जिताए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता। 2007 कोपा अमेरिका फाइनल हार, 2010 फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में हार, 2014 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में जर्मनी के खिलाफ हार, 2015 कोपा अमेरिका फाइनल में हार, 2016 कोपा अमेरिका फिर फाइनल में हार। लगातार 5 बड़े टूर्नामेंट और 5 बार दिल टूट गया। जब मेस्सी ने फुटबॉल छोड़ने का फैसला कर लिया, 2016 कोपा अमेरिका फाइनल पेनाल्टी शूट आउट, मेस्सी अपनी पेनाल्टी मिस कर बैठे, चिली चैंपियन बन गया। मैच खत्म हुआ, मेस्सी मैदान पर बैठ गए, उनकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं अर्जेंटीना के लिए अब नहीं खेलूंगा। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। करोड़ों लोग रो पड़े। लाखों लोगों ने उनसे वापसी की अपील की। बच्चों ने लेटर लिखे, फैंस सड़कों पर उतर आए। पूरा अर्जेंटीना सिर्फ एक बात कह रहा था, मेस्सी वापस आ जाओ। अब कुछ समय बाद मेस्सी वापस आए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बाकी थी। अब उनके सामने था 2021 कोपा अमेरिका और फिर 2022 फीफा वर्ल्ड कप। यही तय होना था कि मेस्सी सिर्फ एक महान खिलाड़ी रहेंगे या फिर फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी बन जाएंगे। एक नई शुरुआत। 2016 में रिटायरमेंट का ऐलान करने के बाद पूरी दुनिया को लगा कि शायद लियोनेल मेस्सी का अर्जेंटीना के साथ सफर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने वापसी कर ली, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि सपने अधूरे छोड़ने के लिए नहीं होते। उन्होंने फैसला किया कि मैं आखिरी सांस तक अपने देश के लिए लड़ूंगा। यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, एक ऐसे मेस्सी की कहानी जो अब सिर्फ गोल नहीं करना चाहता था, बल्कि अपने देश को वर्ल्ड कप जिताना चाहता था। कोपा अमेरिका 2021, 28 साल का इंतजार खत्म। साल 2021 अर्जेंटीना की टीम
पहले से कई ज्यादा मजबूत थी। कोच लियोनेल स्केलोनी ने एक युवा टीम तैयार की थी, लेकिन उस टीम का दिल अब भी मेस्सी ही थे। पूरे टूर्नामेंट में मेस्सी शानदार फॉर्म में रहे। उन्होंने गोल भी किया, असिस्ट भी दी और हर मैच में टीम को आगे बढ़ाया। फाइनल था ब्राजील बनाम अर्जेंटीना, स्टेडियम था मैराकाना, यानी ब्राजील का सबसे बड़ा मैदान। दुनिया की निगाहें इसी मुकाबले पर थी। 22वें मिनट में एंजल डी मारिया ने शानदार गोल कर दिया। इसके बाद पूरा मैच तनाव से भरा रहा। ब्राजील लगातार हमला करता रहा, लेकिन अर्जेंटीना की डिफेंस दीवार बनकर खड़ी रही। अंतिम सीटी बजी, अर्जेंटीना जीत चुका था। 28 साल बाद अर्जेंटीना ने कोई बड़ी ट्रॉफी जीती थी। मेस्सी घुटनों के बल बैठ गए, उनकी आंखों में आंसू थे। इस बार ये हार के नहीं, खुशी के आंसू थे। उनके साथी खिलाड़ी दौड़ कर आए और उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। पूरी दुनिया ने पहली बार देखा मेस्सी अपने देश के साथ एक बड़ी ट्रॉफी जीत चुके थे। कटार वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत अब आती है। अब बचा था सिर्फ एक सपना, फीफा वर्ल्ड कप। ये शायद मेस्सी का आखिरी वर्ल्ड कप था। पूरी दुनिया यही कह रही थी कि अगर इस बार नहीं जीते तो शायद कभी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन शुरुआत बेहद खराब हुई। पहला मैच अर्जेंटीना बनाम सऊदी अरेबिया। हर किसी को आसान जीत की उम्मीद थी, लेकिन फुटबॉल ने सबको चौंका दिया। सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। लोग कहने लगे कि मेस्सी का सपना यही खत्म हो जाएगा, लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो गिर कर फिर उठे। वापसी जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। सऊदी अरेबिया से हारने के बाद अर्जेंटीना के लिए हर मैच करो या मरो जैसा था। मेस्सी ने टीम को एकजुट किया। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, हम अभी खत्म नहीं हुए। इसके बाद मैक्सिको के खिलाफ मेस्सी ने शानदार गोल किया। पूरे देश में फिर उम्मीद जाग उठी। पोलैंड के खिलाफ जीत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर नीदरलैंड और उसके बाद क्रोएशिया। हर मैच में मेस्सी कभी गोल करते और कभी असिस्ट देते, कभी अपनी लीडरशिप से टीम को आगे बढ़ाते। अब सिर्फ एक कदम बाकी था। इतिहास का सबसे महान वर्ल्ड कप फाइनल 18 दिसंबर 2022 को लोसेल स्टेडियम, कतार। अर्जेंटीना बनाम फ्रांस। एक तरफ लियोनेल मेस्सी, दूसरी तरफ काइलियन एम्बाप्पे। ये सिर्फ फाइनल नहीं था, ये दो पीढ़ियों की टक्कर थी। मेस्सी ने पेनाल्टी पर पहला गोल किया, फिर डी मारिया ने दूसरा गोल कर दिया। अर्जेंटीना 2-0 से आगे थी। ऐसा लग रहा था अब ट्रॉफी उनकी है, लेकिन फुटबॉल में आखिरी सीटी बजने तक कुछ तय नहीं होता। कुछ ही मिनटों में एम्बाप्पे ने लगातार 2 गोल कर दिए। स्कोर 2-2 बराबर हो चुका था। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया। एक्स्ट्रा टाइम में मेस्सी ने फिर गोल किया, 3-2, लेकिन एम्बाप्पे ने फिर पेनाल्टी पर गोल कर दिया। अब स्कोर था 3-3। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी का फैसला पेनाल्टी शूट आउट से होना था। वो बल जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। पेनाल्टी शूट आउट शुरू हुआ। मेस्सी ने पहली पेनाल्टी ली और शानदार गोल किया। अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने कमाल का प्रदर्शन किया। फ्रांस की पेनल्टी बचाई। आखिरकार अर्जेंटीना जीत गया। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। मेस्सी घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। 35 साल की उम्र, 20 साल का संघर्ष, अनगिनत हार, अनगिनत आलोचनाएं और आखिरकार वर्ल्ड कप उनके हाथों में था। उन्होंने ट्रॉफी को चूमा, आसमान की ओर देखा, मुस्कुरा दिए। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं थी, ये करोड़ों लोगों के सपनों की जीत थी। दुनिया ने आखिर क्यों माना गॉट। वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेस्सी के पास लगभग हर बड़ा सम्मान था। फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन, कोपा अमेरिकन चैंपियन, फाइनल एसिमा विनर, यूईएफए चैंपियन लीग विनर, ला लीगा चैंपियन, लीग 1 चैंपियन, फीफा क्लब वर्ल्ड कप विनर, ओलंपिक गोल्ड मेडल, बलोन और रिकॉर्ड 8 बार, गोल्डन बूट अवार्ड, सैकड़ों गोल और असिस्ट। फुटबॉल इतिहास के सबसे महान प्ले मेकर्स में से एक। अब बहस पहले जैसी नहीं रही। कई दिग्गज खिलाड़ियों, कोचों और विशेषज्ञों ने माना लियोनेल मेस्सी फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। बार्सिलोना से विदाई और नई शुरुआत। 2021 में आर्थिक कारणों से मेस्सी को बार्सिलोना छोड़ना पड़ा। 21 साल जिस क्लब के साथ बिताए, उसे छोड़ते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे रो पड़े। इसके बाद उन्होंने पेरिस सेंट जर्मन PSG ज्वाइन किया। फिर 2023 में वे अमेरिका के क्लब इंटर मियामी पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने क्लब को पहला बड़ा खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई और फुटबॉल की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब बात आती है एक सीख जो हर इंसान को याद रखनी चाहिए। लियोनेल मेस्सी की कहानी सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं है, ये उस बच्चे की कहानी है जिसे कहा गया था कि तुम बहुत छोटे हो। ये उस खिलाड़ी की कहानी है जो कई बार फाइनल हार गया, लेकिन कभी हार मानकर बैठा नहीं। अगर मेस्सी बीमारी, गरीबी, रिजेक्शन और लगातार असफलताओं के बाद भी दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में जगह न बना सकते हैं, तो शायद हम भी अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ सकते हैं। क्योंकि महान लोग पैदा नहीं होते, वे अपने संघर्षों से महान बनते हैं।
और लियोनेल मेसी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको लियोनेल मेसी की ये पूरी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शानदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में एंटरटेनमेंट वीडियो भी आती रहती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।